अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? होप करती हूँ कि आप सब ठीक-ठाक होंगे और अपनी गार्डनिंग को एंजॉय कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है उसके अंदर मैं जो अपनी मूलियाँ हैं मेरे जो टैंकी के अंदर लगी हुई हैं प्लास्टिक की, उसको जो है वो हार्वेस्ट कर रही हूँ और ये मेरी फाइनल हार्वेस्टिंग है क्योंकि इसके बाद मुझे जो है वो इसको उस हिस्से को साफ़ करना है और वहाँ पे जो है वो मुझे धनिया लगाना है रमज़ान के लिए। माशाल्लाह से पहले जो रमज़ान आने से पहले मैंने काफ़ी सारा धनिया जो है वो स्टोर कर लिया है और जो मैंने कट किया था उसके बाद आप अपडेट भी देख लें कि माशाल्लाह से दोबारा से धनिया जो है वो उसने ग्रोथ स्टार्ट कर दी है और दोबारा से अब मेरी टैंकी जो है वो भर गई है। तो अब माशाल्लाह से मूलियाँ जो हैं वो मैं जैसे-जैसे आती रही हूँ और मुझे ज़रूरत पड़ती रही है, मैं अपने गार्डन के जो मूलियाँ थी वो इस तरह से हार्वेस्ट करके घर लेके जाती रही हूँ। लेकिन आज जो है ये देखिए, ये माशाल्लाह से इसका साइज़ देखें। आज क्योंकि इसको मैंने बिल्कुल खाली करना है तो आज सारी जो मूलियाँ हैं वो मैं इसमें से निकाल लूँगी और ये मेरी फाइनल हार्वेस्टिंग होगी। एक आध जो मैं साथ-साथ लेके जाती रही हूँ वो उसके अलावा। तो अभी जो है वो इसको मैं निकाल रही हूँ और ये एक जो मूली मैंने निकाली है ये आधी जो है वो टूट गई थी और लेकिन ये है कि इसका भी साइज़ अच्छा था, लेकिन ये है कि आधी आई है, आधी इसके अंदर ही रह गई। तो इसको आप क्लियर इसलिए करना था क्योंकि मेरे पास बीज पड़ा हुआ था जो इससे पहले मैंने धनिये का बीज लगाया है और इससे पहले कि वो धनिये का बीज पुराना हो जाता और किसी काम का नहीं रहता, वेस्ट हो जाता, तो उससे बेहतर था कि मैं उसको अभी लगा देती क्योंकि आने वाले अभी रमज़ान जो है वो आने वाला है। तो उस वक़्त तक जो मेरा अभी पहले से चल रहा है वो भी साथ-साथ मैं हार्वेस्ट करती रहूँगी। ये देखिए माशाल्लाह से। तो साथ-साथ फिर मैं और भी लगा दूँगी। आप भी इसी तरीके से कर सकती हैं जब आप ऑर्गेनिक मैटर अपने सॉइल के अंदर इस्तेमाल करते हैं, तो उसका सबसे बड़ा जो फ़ायदा आपको होता है वो ये होता है कि आपकी जो सॉइल है वो इतनी रिच और फर्टाइल हो जाती है कि आप उसमें 1 से 2 सीज़न जो है वो आराम से जो अपनी वेजिटेबल्स हैं उनको लगा सकते हैं। और मैं क्योंकि किसी किस्म का कोई केमिकल या कोई इस तरह का फर्टिलाइज़र जो केमिकल होता है यूरिया या डीएपी, वो मैं इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल नहीं करती, ऑर्गेनिक ही इस्तेमाल करती हूँ, तो वो जो है उसका रिज़ल्ट आपको अच्छा मिलता है। थोड़ा-सा ये है कि केमिकल में आप एकदम से चीज़ आपके पास रेडी हो जाती है, लेकिन ये है कि जो टेस्ट जो है वो ऑर्गेनिक में आता है आपकी वेजिटेबल्स का, उसका कोई मुकाबला नहीं है। तो आप भी इसी तरीके से, अभी तो क्योंकि इसका सीज़न जो है वो तकरीबन चला गया है, लेकिन आप आने वाले जो विंटर है उसमें जो है वो मूलियाँ लगा सकते हैं। बहुत जो है वो टेस्टी होती हैं। घर की जो मूली है, घर की जो आप किचन वेस्ट की खाद है उसके अंदर लगा सकते हैं। उसके अलावा काऊ डंक का जो मिक्सचर है सॉइल के अंदर लगा के आप उसके अंदर भी लगा सकते हैं। उसके अलावा वर्मी कंपोस्ट का मिक्सचर बना के सॉइल के अंदर एज़ अ फर्टिलाइज़र आप वो भी कर सकते हैं और गॉट मैन्योर का भी। तो मैंने क्योंकि जब ये टैंकियाँ भरी थी तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी किया था कि मैंने किस तरीके से इनको फ़िल अप किया था क्योंकि ख़ासी बड़ी ये दोनों टैंकियाँ हैं, 2 हिस्सों में मैंने इसको कट किया था। ये देखिए, ये माशाल्लाह से मैंने इसको सारा क्लियर कर दिया है और अब जो है वो इसकी मिट्टी को मैं अच्छा से, ऑलरेडी मेरी मिट्टी जो है वो ख़ासी भुरभुरी है, लेकिन ये है कि मैं एक दफ़ा फिर से इसको करके और ये देखिए, ये मैं माशाल्लाह से मेरी मेथी जो है वो भी हार्वेस्टिंग के काबिल हो चुकी है, तो अब इसकी भी मैं जल्दी हार्वेस्टिंग करूँगी और साथ-साथ मटर देखिए माशाल्लाह से इतने ज़्यादा इसके ऊपर मटर लग रहे हैं माशाल्लाह। और साथ-साथ फ्लावरिंग भी हो रही है और साथ-साथ मटर जो हैं वो भी लग रहे हैं, ये देखिए। तो इसकी भी मुझे उम्मीद है कि काफ़ी अच्छी हार्वेस्टिंग जो है वो मैं अपने गार्डन से ले सकूँगी। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।